आज के डिजिटल दौर में क्रेडिट कार्ड केवल भुगतान का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि यह लोगों की रोजमर्रा की वित्तीय जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर बिल भुगतान और यात्रा तक लाखों लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब क्रेडिट कार्ड से जुड़े लेन देन पर निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार कुछ बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल्स 2026 जारी किए हैं। मंजूरी मिलने के बाद ये नियम दशकों पुराने इनकम टैक्स रूल्स 1962 की जगह ले सकते हैं। फिलहाल ये नियम ड्राफ्ट के रूप में हैं, लेकिन इनमें शामिल कई प्रावधान सीधे तौर पर क्रेडिट कार्ड धारकों को प्रभावित कर सकते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी पर रोक लगाना और वित्तीय लेन देन को अधिक पारदर्शी बनाना है। ऐसे में यह जानना अहम है कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसमें क्या बदलाव होने वाले हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और भारत में क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर कितना कर्ज है। नमस्कार, मेरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सबसे पहले जानते हैं क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया कार्ड होता है। यह कार्ड किसी व्यक्ति को खरीदारी करने या पेमेंट करने के लिए पैसे उधार लेने और बाद में उसे राशि को चुकाने की सुविधा देता है। आसान शब्दों में कहें तो क्रेडिट कार्ड आपको बैंक द्वारा तय की गई एक सीमा के भीतर अभी खरीदारी करने और बाद में पेमेंट करने की सुविधा देता है। दूसरा सवाल, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में क्या बदलाव होने वाला है। पहला, बड़े क्रेडिट कार्ड भुगतान की रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी। प्रस्तावित नियमों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का एक वित्तीय वर्ष में क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान 10 लाख रुपए से अधिक है और यह भुगतान नकद के अलावा किसी भी माध्यम जैसे यूपीआई, बैंक ट्रांसफर या चेक से किया जाता है, तो संबंधित बैंक या कार्ड जारी करने वाली कंपनी को इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी। इसके अलावा अगर 1 लाख रुपए या उससे अधिक का क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान नकद में किया जाता है तो उसकी भी रिपोर्टिंग की जाएगी। दूसरा, क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए पैन अनिवार्य। नए प्रस्तावों के तहत अब क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। चाहे बैंक हो या कोई अन्य वित्तीय संस्था, बिना पैन के क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इस कदम से वित्तीय लेन देन की बेहतर निगरानी संभव हो सकेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। तीसरा, पैन आवेदन में क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का इस्तेमाल। अब पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय क्रेडिट कार्ड का लेटेस्ट स्टेटमेंट एड्रेस प्रूफ के तौर पर मान्य होगा। हालांकि यह स्टेटमेंट 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। चौथा, क्रेडिट कार्ड से भर सकेंगे इनकम टैक्स। ड्राफ्ट नियमों में आयकर भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों को औपचारिक रूप से मान्यता देने का प्रस्ताव है। इसके तहत क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए टैक्स जमा करना अधिक आसान और व्यवस्थित हो जाएगा। इससे टैक्स पेयर को भुगतान के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे। हालांकि इस पर बैंक चार्ज या कन्वेंसिंग फीस लग सकती है। पांचवा, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड खर्च पर टैक्स का प्रावधान होगा। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड देती है। अगर उस कार्ड से किए गए खर्च जैसे मेंबरशिप फीस या सालाना शुल्क का भुगतान कंपनी करती है या बाद में उसकी भरपाई करती है तो इससे परक्विजिट माना जाएगा। ऐसे मामलों में कर्मचारी को इस सुविधा पर टैक्स देना पड़ सकता है। हालांकि अगर खर्च पूरी तरह से आधिकारिक काम से जुड़ा है और कंपनी के पास उसका स्पष्ट रिकॉर्ड मौजूद है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर ये प्रस्तावित नियम मौजूदा स्वरूप में ही लागू हो जाते हैं तो साफ है कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को अपने खर्च और भुगतान के तरीकों को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। अब जानते हैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे पहले, ब्याज से बचने के लिए हमेशा अपना पूरा बिल समय पर चुकाना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का समझदारी से प्रबंधन करने के लिए कोशिश करें कि उसकी उपयोग सीमा 30% से कम ही रहे। साथ ही अपने खर्च के अनुसार मिलने वाले रिवॉर्ड, कैशबैक और ऑफर्स का लाभ उठाना भी फायदेमंद होता है। खर्च और बिल की देय तिथियों पर नजर रखने के लिए मोबाइल अलर्ट चालू रखना चाहिए। इसके अलावा नकद निकासी और बिना योजना के ईएमआई लेने से बचना बेहतर होता है। हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की समीक्षा करने से खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलती है। अब जानते हैं भारत के क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर कितना कर्ज है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2025 तक भारत में क्रेडिट कार्ड का कुल बकाया करीब 3.03 लाख करोड़ था।
इससे पहले मई जुलाई 2025 के आसपास यह बकाया लगभग 2.9 लाख करोड़ रुपए था। अंत में यही कहा जा सकता है कि भारत में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ साथ लोगों पर क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ किया जाए। आने वाले समय में अगर इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल्स 2026 लागू होते हैं तो क्रेडिट कार्ड से जुड़े लेन देन पर निगरानी और भी सख्त हो सकती है। इसलिए यूजर को अपने खर्च, भुगतान के तरीकों और टैक्स नियमों को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।